गुड मॉर्निंग बच्चों। ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 17 जिसका नाम है मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्ट्री। और इस चैप्टर में हमने कल एक वीडियो देखी थी जिसमें एंशिएंट टाइम्स के कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। और आज के वीडियो में हम मेडिवल टाइम पीरियड के कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये जो बिल्डिंग्स है ना हमारी, वो काफ़ी फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताजमहल से। नाम तो सुना ही होगा आपने ताजमहल का, और आपको पता भी है कि ताजमहल कहाँ है। वो इसलिए पता है क्योंकि हम ताजमहल के आसपास ही तो रहते हैं। देखिए, ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉज़ोलियम बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स। ताजमहल क्या है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत मॉज़ोलियम है। मॉज़ोलियम मीन्स मकबरा, जहाँ पर किसी की कब्र बनाई जाती है, उस जगह को हम मॉज़ोलियम बोलते हैं। बिल्ट ड्यूरिंग द रेन, रेन का मतलब होता है शासन काल, यानी कि जब कोई राजा जिस टाइम पीरियड में शासन कर रहे होते हैं उसको रेन बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स, तो जब मुगल लोग भारत में शासन कर रहे थे तो मुगलों के शासन काल के दौरान ताजमहल का निर्माण किया गया। दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इज वन अमंगस्ट द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही होगा। तो उन 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल को भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और टेक्निकली बहुत एडवांस्ड भी है। तो दुनिया के 7 अजूबे कौन से हैं, ये तो आपको पता ही है। 6 के नाम आपको मालूम है। 7वां ताजमहल है जो आगरा में है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि बाकी के जो 6 अजूबे हैं उनके क्या नाम हैं और वो कहाँ सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो वो इट इज़ अ स्मॉल टास्क फॉर यू। आगे चलते हैं। हंड्रेड्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, आर्टिजन्स, स्कल्पचर्स एंड ज्वेलर्स वर्कड ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। कोई भी बिल्डिंग जो आपको इतनी दिखाई दे रही है ना, इतनी आसानी से नहीं बन गई है। इसको बनाने में बहुत सारे हाथ लगे हैं और बहुत सारे साल भी लगे हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इस बिल्डिंग का नक्शा बनाने वाले, आर्टिजन्स इस बिल्डिंग को बनाने वाले, स्कल्पचर्स यानी कि इस बिल्डिंग्स में जो भी चट्टानों को काट काट कर तराश कर बनाया गया है वो काम करने वाले, और इस बिल्डिंग को बहुत सारे रत्नों से सजाने वाले ज्वेलर्स। इन सारे लोगों ने कई साल लगातार इस बिल्डिंग को सुंदर बनाने में काम किया है। ठीक है, आगे देखिए। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। जो ताजमहल है वो कहाँ स्थित है? ताजमहल जो यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ताजमहल से यमुना नदी जो है वो दिखाई देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर वाइट मार्बल। और ताजमहल की सबसे खास बात क्या है कि ये बिल्कुल प्योर वाइट मार्बल से बना हुआ है, एकदम सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। द मुगल एम्परर शाहजहां got it constructed to honor the memory of his beloved wife मुमताज़ महल after her death। देखिए, कहा जाता है कि मुगलों के राजा थे शाहजहां, और शाहजहां की जो पत्नी थी, जो बेगम थी, उनका नाम था मुमताज़ महल। उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में, है ना, बिलव्ड मतलब उनकी प्रिय, मेमोरी मतलब याद में, ऑनर मतलब सम्मान देने के लिए। तो मुमताज़ महल जब ख़त्म हो गई, जब वो दुनिया को छोड़कर चली गई, तब उनकी याद में उनको सम्मान देने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया, इस बिल्डिंग को। गॉट इट कंस्ट्रक्टेड मतलब इस बिल्डिंग को उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। तो ताजमहल के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल किसकी याद में बनाया गया है? मुमताज़ महल की याद में बनाया गया है। और किसने बनवाया था? उनके जो महाराज थे शाहजहां, जो कि एक मुग़ल राजा थे, उन्होंने ताजमहल को बनवाया था। ताजमहल आगरा में है और यमुना नदी के किनारे है, और दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। और जब बाहर के लोग, विदेशी लोग भारत में घूमने आते हैं तो ताजमहल ज़रूर जाते हैं, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है।
और बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। जो लोग दिल्ली आते हैं वो ताजमहल ज़रूर देखने आते हैं। ठीक, ये बोल सकते हैं जो लोग इंडिया आते हैं वो ताजमहल देखे बिना इंडिया से वापस नहीं जाते हैं। तो ताजमहल की शान है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो देखा तो है ही है आपने ताजमहल। बहुत सारे बच्चे लेकिन ऐसे होंगे कि फिरोजाबाद में रहने के बावजूद भी वो ताजमहल नहीं गए होंगे। ठीक है, बनाइएगा ट्रिप जल्दी से, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, कोरोना से हम फ्री हो जाएं, उसके बाद ज़रूर घूमने जाइएगा ताजमहल। अगली बिल्डिंग, अगला मॉन्यूमेंट है हमारा कुतुब मीनार। जो आप इतनी बड़ी मीनार देख रहे हैं, मनरेट देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम कुतुब मीनार। अनदर फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड। देखिए, जिस समय मुगल लोग हमारे यहाँ शासन कर रहे थे उस टाइम पीरियड को हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं। तो मेडिवल पीरियड की जो एक दूसरा फेमस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, वो कुतुब मीनार है। इट इज़ अ जाइगेंटिक मनरेट मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। देखिए, हर बिल्डिंग की खास बात क्या है, वो बिल्डिंग अलग अलग टाइप के पत्थरों से बनी हुई है। जैसे ताजमहल के बारे में बात करें तो ताजमहल वाइट मार्बल का बना हुआ है, और अगर हम कुतुब मीनार की बात करें तो वो रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। सैंडस्टोन अलग टाइप की चट्टान है और मार्बल अलग टाइप की चट्टान है। तो इट इज़ अ जाइगेंटिक मनरेट, ये बहुत बड़ी मीनार है। जाइगेंटिक मीन्स बहुत बड़ी, और मनरेट का मतलब होता है मीनार, जो लाल कलर के सैंडस्टोन से बनी हुई है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, और ये कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। दिस फेमस मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो मॉन्यूमेंट है ये ताजमहल से पहले का है, और इसे किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक राजा थे, इन्होंने इस कुतुब मीनार को बनवाया था। ही कुड नॉट कंप्लीट इट एज ही डाइड। लेकिन जब उन्होंने इसे बनवाया तो वो इसे पूरा नहीं करा सके, क्योंकि उससे पहले ही क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। अनदर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक कंप्लीटेड इट। तो क्या हुआ, उसके बाद जो दूसरे राजा आए जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इसे कंप्लीट कराया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इसको बनाने की किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्या नाम है राजा का, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वो अपने टाइम पीरियड में इसे कंप्लीट नहीं करा पाए थे, तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे कंप्लीट कराया था। दिस minaret has Arabian characters inscribed on the outer side having vertical stripes। तो इस मीनार में क्या है, अरेबियन कैरेक्टर्स हैं, यानी कि अरबी भाषा लिखी हुई है। इंस्क्राइब्ड ऑन द आउटर साइड, जो ये बाहर की साइड आप देख रहे हैं, इस बाहर की साइड पर वर्टिकल स्ट्राइप्स हैं। वर्टिकल स्ट्राइप्स यानी कि लंबी लंबी इस तरह से धारियाँ पड़ी हुई हैं, और इन धारियों पर अरेबियन कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, क्योंकि जो राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो अरब से आए थे, है ना। तो मेडिवल पीरियड इसलिए ही फेमस है क्योंकि मेडिवल पीरियड में जिन राजाओं ने हमारे देश के ऊपर शासन किया वो हमारे देश के नहीं थे, वो बाहर से आए थे, और बाहर से आने के बाद उन्होंने यहाँ के राजाओं को हराया और यहाँ पर शासन करने लगे। तो जब वो बाहर से आए थे तो बाहर की भाषा, बाहर की संस्कृति तो अपने साथ में लेकर ही आएंगे। तो वो चूँकि अरब से आए थे तो उनको अरबी आती थी, तो उन्होंने अरबी भाषा की जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इंस्क्राइब कराए थे। द इंटीरियर स्पाइरल स्टेयरवे हैज़ 379 स्टेप्स। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्पाइरल शेप में जो है ना वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर तक जाने के लिए। हालांकि वो बंद कर दी गई हैं, लेकिन उस टाइम पर वो बनाई गई थी ताकि ऊपर तक भी कोई जा सके। तो जो स्पाइरल स्टेयरवे है ना, जो स्पाइरल शेप में जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसमें कितने स्टेप्स हैं, 379 स्टेप्स हैं। कुछ खास बात होती है हर बिल्डिंग की, तो इसकी ये खास बात है। कुतुब मीनार इज़ द 80 मीटर्स हाई हैविंग 5 स्टोरीज। आजकल बिल्डिंग बनती है ना स्टोरीज की, मंजिलों की, तो कुतुब मीनार उस टाइम की 5 मंजिला स्टोरी यानी कि 5 मंजिला बिल्डिंग है, और 8 मीटर्स हाई है, 8 मीटर लगभग ऊंची है। तो कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो लगभग 8 मीटर है, और इसमें 5 मंजिलें हैं, 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं। अरेबियन कैरेक्टर्स जो हैं वो इसकी आउटर साइड पर इंस्क्राइब हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट करवाया था। फाइन, तो ये थी आपकी कुतुब मीनार, जो कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चों, दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है हमारी,
रेड फोर्ट, जो अगेन दिल्ली में है। एक रेड फोर्ट आगरा में है और एक रेड फोर्ट दिल्ली में है। रेड फोर्ट इज अनदर फेमस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन दिल्ली। इट इज़ अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। हाँ, हमारे देश के महत्व से रेड फोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर साल हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त के दिन, भारत की आज़ादी वाले दिन, रेड फोर्ट की प्राचीर से खड़े होकर भाषण देते हैं। दिस ग्रैंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन। देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर, है ना, या उस मेडिवल टाइम पीरियड में जब उन्होंने कुतुब मीनार बनाई तो वो रेड सैंडस्टोन से बनाई। उसके बाद जब रेड फोर्ट बना दिल्ली में तो वो भी रेड सैंडस्टोन से बना, ठीक, क्योंकि वहाँ रेड सैंडस्टोन मिलता होगा। लेकिन जो ताजमहल बना वो पूरा का पूरा मार्बल से बना। वो बाहर से मंगवाया गया था, सारा का सारा मार्बल जो था वो बाहर दूसरे स्टेट से मंगवाया गया था। तो उस टाइम पीरियड पर दूसरे स्टेट से इतना सारा पत्थर मंगाना और उससे इतनी बड़ी पूरी बिल्डिंग बनाना अब बहुत ह्यूज टास्क रहा होगा बच्चों, सोच कर देखिए, है ना। जो चीज़ हमारे पास में मिलती है उससे चीज़ों को बनाना आसान रहता है, और जो दूर मिलती है वहाँ से, उस टाइम पर जब हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने ताजमहल का निर्माण किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। Our Prime Minister hoists the national flag on the parapet of Red Fort on the occasion of Independence Day every year. तो हर साल स्वतंत्रता जो दिवस हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, तो उस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से, प्राचीर का मतलब क्या होता है कि जैसे वो यहाँ खड़े हो जाते हैं कहीं पर, प्राचीर हो गया ये दीवार जो लगी है इसको प्राचीर बोलते हैं, है ना। तो वो जैसे यहाँ खड़े हो जाते हैं तो यहाँ से पीछे से खड़े होकर वो भाषण देते हैं, ठीक है। तो लाल किले की प्राचीर से हमारे जो झंडे हैं, हमारा जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग, उसको फहराते हैं, उसको होइस्ट करते हैं और उसके बाद फिर भाषण देते हैं। तो ये देखिए, ये तिरंगा जो है ना, इसको होइस्ट किया गया है, ये कितने सुंदर लग रहा है लहराता हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस की बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि हर साल हम इसको देखते हैं जब स्वतंत्रता दिवस आता है, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और कार्यक्रम होता है यहाँ पर, अच्छे से उसको सजाया जाता है और वो फिर अपना भाषण देते हैं। दिस मॉन्यूमेंट वॉज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ। तो जिस व्यक्ति ने ताजमहल बनवाया उसी व्यक्ति ने इस लाल किले को भी बनवाया। एक तरफ ताजमहल में उसने प्योर वाइट मार्बल का यूज़ किया और दूसरी तरफ लाल किले को बनाने में किसका यूज़ किया गया था, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था, जिसका इस्तेमाल कुतुब मीनार को बनाने में भी हुआ था, ठीक है। तो ये हमारी नेशनल इम्पोर्टेंस वाली 3 बिल्डिंग्स हमने पढ़ ली, एक ताजमहल, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट। अब चलते हैं अगली बिल्डिंग की तरफ, जिसका नाम है जामा मस्जिद, ठीक है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि मेडिवल टाइम पीरियड की जो बिल्डिंग्स हैं वो दिल्ली में ही बनी हुई हैं। तो दिल्ली इसलिए एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन हो जाता है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स वहीं हैं, फिर आगरा भी पास में है, तो ज़्यादातर लोग उस एरिया में घूमना बहुत पसंद करते हैं। अनदर फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर शाहजहाँ इज़ जामा मस्जिद। अब आप सोच रहे होंगे शाहजहाँ तो कितना बड़ा राजा था, कितनी सारी बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स उन्होंने हमारे देश में बनवा दी। तो एक दूसरी बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है जामा मस्जिद, और जो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इट इज़ अ प्लेस वेयर अ नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑफर देयर प्रेयर्स, यानी कि नमाज, टुगेदर एट द सेम टाइम। तो जामा मस्जिद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक साथ बहुत सारे मुस्लिम लोग नमाज अदा करने आते हैं, या बोलते हैं प्रार्थना करने आते हैं। आफ्टर द मेडिवल पीरियड ब्रिटिशर्स बिकेम आर रूलर्स। मेडिवल पीरियड के बाद हमारे रूलर्स कौन बन गए, ब्रिटिशर्स बन गए, यानी कि ब्रिटिश के लोग बन गए। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके शासन के दौरान, मैनी मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ड बाय द लोकल रूलर्स। मतलब शासन उनका चल रहा था, लेकिन जो हमारे लोकल रूलर्स थे, जो हमारे मेडिवल टाइम पीरियड के राजा थे, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो उन्होंने बनवाई, लेकिन किसके शासन के दौरान बनवाई, ब्रिटिशर्स के शासन के दौरान बनवाई। सम ऑफ देम आर हवा महल, जंतर मंतर, इंडिया गेट एंड गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ नए टाइप की बिल्डिंग्स हैं जो कि बाद में बनी आफ्टर मेडिवल पीरियड। हवा महल,
जंतर मंतर, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क सिचुएटेड इन दिल्ली। तो जामा मस्जिद भी अगेन दिल्ली में है और ये लार्जेस्ट मॉस्क है, यानी कि सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। आपने याद भी किया होगा इंडिया ऑब्लिकेट्स में कि सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो कौन सी है, जामा मस्जिद है, जो कहाँ है, दिल्ली में है। तो मेडिवल टाइम पीरियड की हमने 4 बिल्डिंग्स पढ़ ली हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट और जामा मस्जिद। ठीक है। एंशियंट टाइम्स की हमने 3 बिल्डिंग्स पढ़ी थी, कौन कौन सी बताइए एक बार। सांची का स्तूप, उसके बाद भूल गए आप लोग, नहीं याद कीजिए, सांची का स्तूप और उसके बाद कोणार्क वाला सूर्य मंदिर और एक और थी खजुराहो टेम्पल। ठीक है। तो सांची का स्तूप, खजुराहो का टेम्पल और कोणार्क का सूर्य मंदिर, या बोल सकते हैं सन टेम्पल। 3 बिल्डिंग एंशियंट टाइम्स की, 4 बिल्डिंग मेडिवल टाइम्स की और उसके बाद हवा महल, जंतर मंतर, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया जो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, वो चारों बिल्डिंग्स जो हैं वो आपकी मॉडर्न टाइम पीरियड की हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।